स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इस बार का जो बजट आया है उसके अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूं, वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने एलोकेट किया है, जो कि निर्मला सीतारमण जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। चैलेंज किस लिए कि ये जो अमाउंट है दोस्तों 10 लाख करोड़, भारत में क्या इतना ज़्यादा कैपेसिटी है इसको एब्जॉर्ब करने की? कैपेसिटी तो है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में खर्च हो पाएगा? अगर ऐसा होता है तो लेट मी टेल यू, इसकी वजह से बड़ी मात्रा में भारत के अंदर आपको एसेट क्रिएशन देखने को मिलेगा। रेलवे हो गया, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज में जो नौकरियां हैं बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो इसको डिटेल से समझेंगे। ये जो पूरा टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर, इसी के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाया हूं, आपको बताऊंगा हर एक पहलू। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं इस साल, जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इसके लिए आपको जो प्रीलिम्स क्रैक करना है उसका बैच स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस कराए जाएंगे। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा ताकि आप इसको क्रैक कर सकें। इसके अलावा घरों पर आपके बुक्स भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला जो बैच है प्रीलिम्स और मेंस का, वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप प्योर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी करना है आपको, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए यहां पर बताया यह जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट था उसके अंदर देखो दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो सरकार बड़े पैमाने पर, जो जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, डे टू डे के जो खर्चे होते हैं ना, मतलब उससे कोई एसेट का क्रिएशन नहीं होना है, मतलब कि वो सरकार जस्ट खर्च कर दे रही है। तो उस तरह के जो खर्चे हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन अगर देश की इकोनॉमी को और ज्यादा पुश करना है, बढ़ाना है, जॉब्स क्रिएट करना है, एसेट क्रिएट करना है, ताकि सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम हो, आगे चलकर रेवेन्यू आती रहे, तो वहां पर सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करना चाहिए। किसी एक साल में आज तक कभी भी 10 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च नहीं किए हैं, लेकिन यहां पर 2023-24 के बजट में सरकार ने कहा है कि हम इसको खर्च करेंगे, जो कि डॉलर में लगभग होता है 122 बिलियन डॉलर। मतलब कि इट्स मैमूथ अमाउंट जो कि सरकार के द्वारा एलोकेट किया गया। ये इतना बड़ा अमाउंट है, जस्ट इमेजिन अगर केन्या की जीडीपी अगर आप देखोगे तो उससे ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा का अमाउंट है ये। म्यांमार का अगर आप देखें तो डबल इसकी इकोनॉमी का आपको देखने को मिलेगा। आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा है। और इसके अलावा यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा है, ये एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको नया इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जस्ट 3 साल पहले आप जाइए, प्री कोविड में अगर आप जाओगे 2019-20 में, सरकार ने टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया था, एलोकेशन किया था, इट वाज जस्ट 3.4 लाख करोड़। और सोच के देखिए 3 साल के बाद ही आपको ये अमाउंट 10 लाख करोड़ देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो रेलवे, 2013-14 में सरकार ने बताया कि जो रेलवे में जितना एलोकेशन किया गया था, आज के डेट में उसका 9 गुना ज्यादा, 9 टाइम्स ज्यादा एलोकेशन किया गया है, लगभग 2.4 लाख करोड़ का। ये जो राइज है दोस्तों, वो पिछले 3 साल में आपको बेसिक देखने को मिलेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो निर्मला सीतारमण जी ने 2021-22 का जो बजट आया था वहां पर बड़ा एलोकेशन किया, फिर नेक्स्ट 2022-23 में एलोकेशन किया और फिर वापस से अब एलोकेशन। मतलब ये पिछला जो 3 साल रहा है, इसके अंदर यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने हर साल 33% के आसपास इंक्रीज किया। और इसी की वजह से यहां पर निर्मला सीतारमण जी चाहती हैं कि ये गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को बढ़ाए, इकोनॉमी के जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करे। और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि जब सरकार ये खर्च करती है तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो दोनों को यहां पर खर्च करना है ताकि देश में
कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी मात्रा में बढ़ सके। इसके अलावा एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10 लाख करोड़, अगर आप इसको जीडीपी का परसेंटेज लोगे तो इट कम्स अराउंड 3.3%। लेकिन यहां पर एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि एक तो यूनियन गवर्नमेंट तो खर्च करेगी कितना, 10 लाख करोड़, लेकिन आपको पता है कि यूनियन गवर्नमेंट सरकारों को, जो राज्य सरकार है, उनको भी ग्रांट में पैसा देती है। तो वो भी अगर आप अमाउंट जोड़ लोगे तो ये जो पूरा 10 लाख करोड़ है वो हो जाता है लगभग 13.7 लाख करोड़, विच इज 4.5% ऑफ जीडीपी। तो आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझोगे कि ये भी अगर हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो ये अमाउंट और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें इसके एलोकेशन की, मतलब कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10 लाख करोड़ का, इसमें से सरकार को कहां पर खर्च करेगी। देखो, सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है सरकार ने किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को, कितना, 2.58 लाख करोड़। उसके बाद रेलवे आता है 2.4 लाख करोड़। स्पेशल फोकस रेलवे पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि रेलवे में इतना कभी भी खर्च नहीं किया गया। और इनफैक्ट आप देख सकते हो रेलवे के अंदर भी अगर आप स्पेसिफिक देखोगे तो नई लाइंस बिछाई जाएंगी, उसके लिए 31,000 करोड़। डबल जो लाइंस हैं उसको डबल किया जाएगा, उसके लिए 30,000 करोड़। कस्टमर के लिए जो एमिनिटीज होती हैं, अलग अलग सुविधाएं होती हैं, उसके लिए 13,000 करोड़। और साथ ही साथ सरकार, मतलब जो रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वो यहां पर एक और नई चीज ला रही है। देखो, वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो आपने सुना होगा। सबसे पहले जो है, जैसे नई दिल्ली से बनारस के लिए, नई दिल्ली से जो वैष्णो देवी है वहां के लिए, जम्मू के लिए, तो ये तो हमने देखने को मिला और कई सारे वंदे भारत ट्रेन देश के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है वंदे भारत मेट्रोज का। बेसिकली क्या है कि अलग अलग मेट्रो शहर में आपने देखा होगा जो मेट्रोज चलती हैं ना, जो रैपिड ट्रेन चलती हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो वो जो मेट्रोज है वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स और जो उस राज्य में है, उन दोनों के द्वारा मिलकर इसको बनाया जाता है। लेकिन यहां पर भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। रेलवे भी आगे आना चाहता है और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है और इसलिए वंदे भारत मेट्रो लेकर आ रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि यहां पर जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगा अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग राज्यों में, इससे भारत को ही अल्टीमेटली फायदा होने वाला है। फिर इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो डिफेंस में खर्च किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को दिया जाएगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, इन सबको भी यहां पर एक मेजर चंक मिलेगा। फिर इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा एक और क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सरकार ने अनाउंस किया है, 100 इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। बेसिकली क्या है कि हमारे देश में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो भी गुड्स आता है भारत के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक की फैसिलिटीज है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, पोर्ट से लेकर कोल हो गया, स्टील हो गया, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, इन सब में जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इसलिए सरकार कह रही है कि 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सोर्सेस के माध्यम से आएगा। इसकी वजह से भारत में जो लॉजिस्टिक ऑपरेशंस हैं वो बड़े पैमाने पर एफिशिएंट बन जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर जो ओवरऑल अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो क्लियर विनर है वो है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसे, आप देख सकते हो 2 साल पहले यहां पर 3.3 लाख करोड़ एलोकेट किया गया था और आज 2 साल के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर 10 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ से ज्यादा तो अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही एलोकेशन किया गया है। मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में करने वाली है। लेकिन यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ये प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, यहां पर चैलेंजेस क्या है। मैंने बोला ना ₹10 लाख चैलेंज फॉर निर्मला सीतारमण जी। देखो बेसिकली क्या है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ाया है और उसको 10 लाख करोड़ ले गए हैं, इसके लिए तो ज्यादातर लोग थम्स अप कह रहे हैं कि हाँ एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा हमारे देश में और उतना ही ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा। अरे भाई, फ्लाईओवर्स बनेंगे, रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, हर तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो जॉब्स भी तो मांगेंगे ना, क्योंकि बिना जॉब्स के तो बन नहीं सकते। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क रेस किया जा रहा है कि क्या हमारे देश के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इतने बड़े अमाउंट की, क्या 10 लाख करोड़ एक्चुअल में सरकार इसको खर्च भी कर पाएगी। और साथ ही साथ यहां पर एक और क्वेश्चन है कि क्या इसके साथ साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है क्या वो भी और आएगा, क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लगता है कि सरकार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है कि नहीं। क्योंकि मान लो अगर कोई प्राइवेट पर्सन है वो एक फैक्ट्री बनाता है,
तो वो ये देखेगा ना कि उस फैक्ट्री के आसपास कितनी अच्छी रोड की फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं, तभी तो उसका बिजनेस चमकेगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तभी बढ़ता है जब गवर्नमेंट भी यहां पर मदद करती है। तो गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि एक तो डिमांड कम है इस समय, क्योंकि पूरे विश्व भर में आप देखो एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पा रहा है, रिसेशन की बात हो रही है। तो क्या ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा यहां पर यह है कि अगर मान लो प्राइवेट इन्वेस्टर्स अगर मान लो चाहें भी कि हम खर्च करना चाहते हैं, फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर आपको पता है देश में इस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। अभी आपने एक दिन पहले ही देखा कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट बढ़ा दिया गया, अब ये हो गया 6.5%। तो अगर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहाँ पर लोन लेंगे और क्या उसको इन्वेस्ट करेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सब कुछ आपको एक साथ देखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सरकार को क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पर जो राजीव कुमार है, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि सरकार को अपनी जो एग्जीक्यूटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि रेलवे ब्यूरोक्रेसी हो गया, जैसे वहां पर वो प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम से कर सकें, उसको जल्दी से डिलीवर कर सकें, ये होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिया है, जैसे गति शक्ति हो गया, अब गति शक्ति में क्या है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है कि अगर रेलवे का प्रोजेक्ट है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए, तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सरकार को करना है। और इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जो भी यहां पर बजट एलोकेशन किया गया है उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है, कि उसको जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करें और उसका कंस्ट्रक्शन जल्दी से स्टार्ट हो सके। क्योंकि हमारे देश में जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, लैंड एक्विजिशन हो गया, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों में सुधार हुई तब तो यहाँ पर सरकार जो है वो 10 लाख करोड़ खर्च कर पाएगी। अगर नहीं कर पाई तो अगेन ये एक फेलियर माना जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अगर 10 लाख करोड़ सरकार खर्च करिए तो कहीं ना कहीं तो कटौती हुई है बजट के अंदर। अब वो बेसिकली जैसे नए वेलफेयर स्कीम्स वगैरह सरकार ने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया कि यहाँ पर सरकार नए स्कीम्स अनाउंस करेगी, क्योंकि कई लोग सोच रहे थे अगले साल इलेक्शन है तो उसमें सरकार खर्च करेगी। तो सरकार ने वो ना करके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया है। तो देखना होगा कि क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उससे नहीं बढ़ता है, ये सारी चीजें आगे चलकर डिसाइड होंगी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पूरा वीडियो था आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो इस बार का बजट आपने देखा होगा तो सरकार ने अनाउंस किया है ग्लोबल हब फॉर मिलेट। ये किसको यहां पर बोला जाएगा, किस चीज को यहां पर ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स कहा जाएगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।